अफसोसनाक तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसी खबर जो कुछ लोगों के लिए अफसोसनाक हो सकती है, खौफनाक हो सकती है, वो ये कि जी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स जो होते हैं, POS सिस्टम्स हर जगह अब लगना शुरू हो गए हैं। आप किसी भी दुकान पे जाएँ तो वहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि अगले की सहूलत कि उसको कैश नहीं रखना पड़ता, और दूसरा कि जो आप एक टैक्स नेट में आ जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेड होता है। तो अस्पतालों के अंदर लगाने का एक फ़ैसला पड़ा, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि जी आप अस्पताल में इसको लगाएं, और उन्होंने कुछ अस्पताल आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ ये चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे पता है कि मैं थोड़ी पूछताछ की है कुछ लोगों से, वो कहते हैं जी कि हम इस चीज़ को रजिस्ट करेंगे। क्यों रजिस्ट करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, पब्लिक में भी और प्राइवेट में लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए। टैक्स बचाया जाता है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कई ऑपरेशंस ऐसे हैं, मैं खुद एक घर वाले के उसमें गुजर चुका हूँ इस ग्राइंड में से, कि उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशन के दौरान में पता लगेगा कि 1 स्टेंट डलना है, 2 डलने हैं, 3 डलने हैं, तो फिर उस हिसाब से आपकी कॉस्ट ऊपर जाती जाएगी। इस पे हमसाया मुल्क ने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हुई हैं। बिल्कुल। तो आप ऐसा करें कि अभी से 4 के हिसाब से कैश लें तो ना वो चेक लेते हैं ना वो कार्ड लेते हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। और अस्पतालों के अंदर इतना कैश लेके अब बंदा को बीमार हो गया और एकदम से बीमार हो गया, रात का वक्त है, वो अस्पताल चले गए हैं, तो उन्होंने एक सहूलत तो दी हुई कि वहाँ उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3-4 ATM मशीनें लगाई हुई हैं। क्या उसकी भी लिमिट होती है? उसकी भी लिमिट होती है, आपकी अपनी भी लिमिट होती है। अच्छा, वो मशीनें प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ भी लगी हुई हैं, ना उनकी कभी लिमिट खत्म हुई है, ना वो कभी खराब होंगी। आप कभी चेक करके देखें, कभी भी नहीं होंगी। और ATM मशीनों का देखें ना, 2 जगहों पे बहुत जोर है, एक प्राइवेट अस्पताल इधर और एक कसिनोज में, क्योंकि वहाँ पे भी फिर वो लोधरा में भी ATM वहाँ भी बड़ी अच्छी है। सर, इससे पहले कि आप तीसरी खबर पे जाएं, मैं पिछली पे ना एक और मुझे गिला याद आ गया मुझे, और वो ये है कि हमारे यहाँ पे 5 स्टार तो है नहीं, लेकिन ये जो 3-4 स्टार होटल्स हैं, यहाँ पे आपको पता है धोती वाले शख्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। और मेरे अपने कजन्स के साथ ये वाकया हो चुका है कि उनको रोक लिया गया कि आपने धोती पहनी हुई है। भाई धोती तो मतलब आप जिस तरह नेशनल ड्रेस होता है, ये हमारा नेशनल नंगापन है। सही कह रहे हैं। इसमें तो इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और चीज ये कि अगर आप मैच डाल लो और मैनेजर आ शॉर्ट्स जाए, में जाने देते हैं, शॉर्ट्स में जाने देते हैं, आप मैनेजर आ जाए और अगर आप उसको अंग्रेजी बोल के दिखा दो तो फिर वो कहते हैं आ जाए। एक और मैं बताऊं, अगर आपने धोती अच्छी पहनी हुई है और आप गाड़ी से निकले हैं, अच्छी गाड़ी से निकले हैं, तब भी वो जाने देंगे आप। धोती अच्छा पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है ना। अब माशाल्लाह आप दोनों की पर्सनैलिटी बड़ी कमाल है, तो आप बेशक धोती ना भी पहन के जाएंगे, आपको किसी ने नहीं दाखिल होना देना। ठीक है? तो होटलों में वैसे धोती पहन के जाने की जरूरत क्या है? अगर आप एक 3 या 4 स्टार टाइप के होटल में जा रहे हैं तो धोती पहनने की जरूरत क्या है? हाँ, ये अलहदा बात है कि वो क्यों रोकते हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए। कोई इंसान जिस मर्जी लिबास में, ढके हुए लिबास में अगर वो आता है होटल के अंदर, वैसे ये मेरे लिए हैरत की बात है, मैंने आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं ऐसा किसी बंदे को, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह पहन के लोग जाते रहते हैं। और जो ये आपके आते हैं ना जिम्मेदार टाइप के लोग, ज़्यादातर ये आपने देखा होगा होटल में भी शलवार कमीज़ पहन के फिर रहे होते हैं। और वो जो है ना जी ड्रेस कोड, वो आपके जिम खाना या इस टाइप की जगहों पे या क्लब जो है मुख्तलिफ टाइप के, वहाँ तो चलता है, लेकिन होटल वालों को इससे क्या? अच्छा, इससे मुझे ख्याल एक बंदा स्वीट बुक करवा रहा है तो आप उसे इस वजह से ना दें कि तुम धोती पहन के आए। इससे मुझे ख्याल आया कि हमारा जो नेशनल MNAs का जो ड्रेस है कि वो वेस्ट कोट और साथ कलफ वाली शलवार कमीज, ये कलफ किसने इजाद की थी? बहुत वेला आदमी होगा कोई। अच्छा, हमारे तो आप उसे कलफ कह रहे हैं, नॉर्मली उसे कहा जाता है माया। माया तो मेरे से तो पहनना ही मुश्किल होता है ये जो। और नेशनल ड्रेस उसका इसलिए बन गया कि कलफ वाली कमीज़ शायद शलवार इतना वो ना हो जितना उसमें वेस्ट कोट आपका किरदार अदा करती है, क्योंकि आपने जब वो वास्केट पहनी हुई है तो आप वैसे ही मुअज़्ज़ज़ से लगने शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो मुअज़्ज़ज़ जीन्स जो बंदे पहन लें उनके बारे में क्या ख्याल होता है लोगों का? आपकी भी जीन्स सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।